हेलो दोस्तों, जोहार जी के में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। और इसी तरह से अगला वीडियो में हम संथाल का, उरांव का, सबका शासन व्यवस्था एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे झारखंड में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जैसे कि जेपीएससी हो गया, अभी जेसीएससी होने वाला जो एग्ज़ाम है, वहाँ से भी एक प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो हम इसका एक नोट्स तैयार किए हैं, जो कि एक दो किताब से हम लिए हैं, और उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के। तो आप लोग भी क्या करिए कि वीडियो को पॉज करके और एक अपना एक नोट्स बना लीजिए। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में। तो मुंडा तो प्रजाति स्तर पर इसे प्रोटोस्टेराइट समूह में रखा गया है, और निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों में इस अलग अलग मत है। जैसे कि कोई विद्वान कहता है कि मुंडा का मूल भूमि तिब्बत है, और कोई विद्वान कहते हैं कि मुंडा भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश से आए और बाद में झारखंड के क्षेत्र में आए। और भी विद्वानों का मानना है जैसे मुंडा भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए तथा असुर जनजाति से पराजित कर उनके निवास स्थान झारखंड पे आधिपत्य स्थापित किया। भाषा मुंडारी अस्ट्रो एशियाटिक मुंडा अपने भाषा को होड़ो जगर भी कहते हैं। मुंडा गांव के 3 विशेष स्थल हैं, जैसे अखड़ा हो गया, सरना हो गया और शासन हो गया। तो शासन क्या है कि समाधि स्थल और समाधि स्थान पर पत्थर रखे जाते हैं, जिसे शासन गृह कहते हैं। मुंडा लोग जब झारखंड में प्रवेश किए तो जंगल को काट कर खेती लायक बनाया, उसे खूरकटी खेती कहते हैं। अब पढ़ा पढ़ा में कई मुंडा गांव को समूह को मिलाकर पढ़ा पंचायत बनता है, और प्रत्येक गांव मुंडा शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है, और जिसका प्रधान मुंडा ही कहलाता है। तो यहाँ से भी सवाल जिस से हम पूछते हैं दोस्तों कि मुंडा जाति में मुंडा के गांव के प्रधान को या पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप एक नोट्स बना लीजिए कि प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है और जिसका प्रधान मुंडा ही कहलाता है, और फिर कई ग्राम पंचायत मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है, और उस पट्टी का प्रमुख मानकी कहलाता है। तो यहाँ से भी सवाल आएंगे कि मानकी क्या होता है, गांव का प्रधान को बोलते हैं या कई गांव के पंचायत को मिला कर के बोलते हैं। उसी तरह से कि कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनाया जाता है, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। अब आइए इसको हम इस तरह से दिखाने का कोशिश किए हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। जैसे गांव, तो गांव में एक पंचायत होगा जिसमें बुजुर्ग सदस्य लोग होंगे, और जिसका प्रमुख होगा मुंडा। और फिर ये एक गांव का हो गया। उसी तरह से कई गांव को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाएगा, और उस पट्टी का प्रमुख होगा मानकी। ठीक है, अब इसी तरह से कई पट्टी मिला करके एक पढ़ा बनाया जाएगा, जिसका प्रमुख होगा पढ़ा राजा। और दोस्तों, ये पढ़ा राजा के सहायता करने के लिए जो है सो उसका दीवान होता है, ठाकुर होता है, पांडे होता है, कर्ता होता है और लाल होता है। जैसे दीवान हो गया कि जो दूसरे स्तर पर उसका महत्व रखता हो, मंत्री माने कि दूसरे स्तर पर रखता हो। ठाकुर है जैसे कि लाल है, वो आपका वकील हो गया। इसी तरह से कोई डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए होता है। तो ये पढ़ा राजा के सहायक के लिए बनाया गया है। और पढ़ा राजा जो है वो 15 से 20 गांव मिला करके होता है। तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे, पढ़ा राजा में पढ़ा मिला जो पंचायत होता है उसमें कितने गांव आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से महतो का काम क्या होता है, मुंडा और पाहन का सहायक होता है, तथा कार्यक्रमों का सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाता है और पंचायत के नियमों से लोगों को अवगत कराता है। तो ये एक मुंडा शासन व्यवस्था का हम एक शॉर्ट नोट्स बताएं दोस्तों। इसको वीडियो पॉज करके एक अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि मानकी किसको कहते हैं, मुंडा लोग जाति में उसका पंचायत को क्या कहते हैं, पढ़ा राजा क्या होता है, पढ़ा राजा के कौन कौन सहायक होता है। तो ये और पढ़ा राजा में सहायक का क्या क्या काम है, ये एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर से एक कल मिलेंगे संथाल के शासन व्यवस्था, फिर उरांव के शासन व्यवस्था, इस तरह से सबका शासन व्यवस्था हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।